कमांडेंट IRP 24th बटालियन श्री सुरेंद्र शर्मा जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री सुरेंद्र ग्लोरिया जी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री हरवंश लाल जी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बाकी हमारे इंस्पेक्टर साहिबान व सब इंस्पेक्टर साहिबान व दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, मैं उनकी तरफ से जो आज हमारे मेहमान खसूसी हैं, जिनके एजाज़ में आज का जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो मौका था, वो जो ये प्रोग्राम है, ये इन तीनों जो हमारे गेस्ट हैं, इनकी रिटायरमेंट के ऊपर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। कल ये तीनों अपनी जो सर्विस करके इस डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहे हैं, तो मैं एक एक करके थोड़ा सा इनके बायोडाटा के ऊपर, ये जो हमारे DSP साहिबान हैं श्री हरवंश लाल जी, इन्होंने ये पुलिस से डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था जनवरी 93 में। एक साल की ट्रेनिंग के बाद ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ में रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, ट्रैफिक सिटी जम्मू, ट्रैफिक नेशनल हाईवे रामबन, फिर दोबारा ट्रैफिक जम्मू, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट रियासी, क्राइम ब्रांच जम्मू, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में इन्होंने अपनी जो सर्विस की है। ये 1 जुलाई 1999 को में एज ए इंस्पेक्टर प्रमोट हुए थे और 20 जुलाई 2012 को ये एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रमोट हुए थे। फिर गैजेटेड रैंक में ये IRP 6 बटालियन बटमालू श्रीनगर में रहे हैं। उसके बाद JKP 14 बटालियन जम्मू में भी रहे हैं और मई 2018 में इन्होंने IRP 24 बटालियन ज्वाइन की थी। तो ये इनका जो सफ़र है अपने इस नौकरी का, ये इन जगहों पे उन्होंने किया है। इनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो टोटल 28 साल 11 महीने हैं, जिसमें इन्होंने जम्मू डिवीज़न में 28 साल 4 महीने सर्विस की है और 7 महीने ये कश्मीर डिवीज़न में भी रहे हैं। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा आप लोगों को। ये इस किस्म के ऑफिसर थे कि कभी भी किसी भी सिलसिले में अगर हम इनसे कोई भी काम इनको बताते थे, तो मैंने आज तक 2-2.5 साल में भी इनके साथ रहने का मुझे भी मौका मिला, मैंने कभी भी इनको नाराज़ नहीं देखा। इनके मुंह पे हंसी देखी, मुस्कुराहट देखी और इनकी तरफ से पूरी कोशिश होती थी कि जो भी कोई काम इनके लेवल तक होता था उसको ये इमीडिएटली कर दिया करते थे। बाकी इनका जो सफ़र है बहुत अच्छा गुजरा और अब इसके बाद जो रिटायरमेंट लाइफ है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो भी बड़े अच्छे से गुजरे, तंदुरुस्त रहें, अपनी फैमिली में जाके हंसी खुशी से रहें। मेरी यही दुआ है। चाहूँगा इन्होंने 1982 में, जनवरी 1982 में पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था एज कांस्टेबल्स और फिर ये 89 में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल प्रमोट हुए थे।
97 में ये हेड कांस्टेबल बने और जनवरी 2015 में ये एज ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुए। 13/2/20 में ये सब इंस्पेक्टर बने। जो इनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है जम्मू डिवीज़न में वो कोई 23 साल 6 महीने की है और कश्मीर वैली की है इनकी 16 साल 5 महीने। ये टोटल मिला के 39 साल 11 महीने हैं। इनके बाद ये अपने ASI मोहम्मद सुलेमान जी हैं। इन्होंने भी 82 में पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था एज कांस्टेबल। सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल ये 89 में बने थे। 97 में ये हेड कांस्टेबल प्रमोट हुए थे और 15 में ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुए थे। इनकी जो सर्विस की लेंथ ऑफ सर्विस है वो JKP 5th बटालियन में रहे हैं, ये CID विंग में रहे हैं, CID सिक्योरिटी में रहे हैं, JKP 9th बटालियन में रहे हैं, फिर JKP 8th बटालियन में, JKP 6th बटालियन में, IRP 4th बटालियन, JKP 14 बटालियन और 6/20 को ये IRP 24 बटालियन में इन्होंने ज्वाइन किया था। इनकी सर्विस जो जम्मू डिवीज़न की है वो है 20 साल 5 महीने और कश्मीर डिवीज़न की है इनकी 19 साल 6 महीने। तो इनकी भी जो टोटल लेंथ ऑफ सर्विस है वो 39 साल 11 महीने की है। इनके लिए भी मैं अपने ऑफिसर्स की तरफ से व अपनी तरफ से ये दुआ करता हूँ कि ये आने वाली ज़िंदगी इनके लिए भी खुश व खुर्रम रहे, तंदुरुस्त रहें और कभी भी इनको किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत पड़ती है किसी भी समय ये बेझिझक हमारे कमांडेंट साहब बहादुर के साथ या बाकी जो गेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको बता सकते हैं। फ़ोन पे ये किसी भी किस्म की कोई मदद चाहिए होगी तो ये बता सकते हैं। अब मैं अपने कमांडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। LO साहब और सुनील जी, पहले तो बहुत आप लोगों को सबकी मुबारक है कि जो इतना बड़ा फंक्शन आपने किया है। तो बाकी रही बात पुलिस की, मैंने पुलिस से पहले जम्मू कश्मीर बैंक में एज ए कैशियर कम क्लर्क 4 साल के लिए रहा हूँ। उसके बाद फिर 92 में मैंने एज ए सब इंस्पेक्टर पुलिस ज्वाइन की थी। उस टाइम जो दौर था, आप सबको नॉलेज ये है कि आप लोग भी उस टाइम भर्ती थे कि मिलिटेंसी में इतना दबाव था कि आदमी ये सोचता था कि यार रिटायरमेंट का तो नाम मेरे ख्याल याद भी नहीं आता था, जो आज देख लिया। उस टाइम ये है कि पहली मेरी जो पोस्टिंग हुई थी एज ए चौकी अफसर में लोहाई मलार एक जगह है, हो सकता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट सुनी होगी आप लोगों ने। कि कटली से पैदल 3 घंटे के लिए जाते थे और ऊपर जाके तो फिर वही दोस्त थे जिनसे मुलाकातें होती थी, आदमी बड़े कम ही मिलते थे। तो 4 साल के बाद फिर डोडा चले गए। तो डोडा मेरा जो समय था वो 6.5 साल का था। तो इतनी टायर मिलिटेंसी थी, क्या मैं SOG में रहा, जहाँ कहीं पुलिस में SHO रहा। ऊपर वाले सीनियर अफसर का इतना हाथ था कि जो भी उसको सलाह दी, जहाँ उसने कहा, वो अपने जिम्मेवारी समझ के इतना निभाया है कि पाके वो कहेगा यार ठीक है इस बंदे ने अपना काम किया है। उसके बाद क्राइम में रहे या जहाँ जहाँ भी मौका मिला। 10 साल मैं आर्मेट में रहा हूँ कि आर्मेट में भी जो मेरी अपनी जिम्मेवारी बनती थी उसके साथ जो बाकी वाले ऑफिसर कोई जिम्मेवारी निभा देते थे उसको भी मैं यही समझ के निभाता था कि ये हमारी फैमिली है, इसको किसी भी तरह से इनका मोराल या इनका डिसिप्लिन मेरी या मेरे किसी भी साथी का डाउन नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। और जिस फोर्स में ये 2-4 चीज़ें रहती हैं वो फोर्स हमेशा आगे रहती है, पीछे नहीं आती है। तो बाकी जो आप मार्च में 18 में मेरा आर्डर हुआ था, मेरा ख्याल मेरे साथ विकास था, हम 5-7 लोग ही थे इस बटालियन में, सबसे पहले आए थे। तो बटालियन में आप लोगों को पता है कि पहले 7-8 महीने तो हमें पे भी नहीं मिली थी। तो उसके बाद ही हमने सारा ये ताम झाम जो भी हुआ बटालियन का, अभी भी शुरू नहीं हुआ। मन में तमन्ना बहुत थी कि बटालियन हेडक्वार्टर बनेगा। पिछले दिनों कमांडेंट साहब ने मुझे रामबन भेजा था, तो मैं उस बटालियन का रात को
देख के इतना खुश हुआ कि आर्मड के अंदर भी इस तरह के लोग आए हैं कि जिन्होंने बटालियन हेडक्वार्टर को ऐसे लगता था कहीं कोई विजिटिंग स्पॉट है, इतना खूबसूरत बना दिया। तो हमें भी मन में बहुत था कि हमारा भी वैसा ही है वो लोकेशन है कि हमारी बटालियन हेडक्वार्टर भी ऐसा ही बनना चाहिए। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, जो साथी हमारे पीछे हैं, ये चलती रहेगी रूटीन। जो बंदा कहीं आगाज करता है उसका एंड भी होता है। तो जो साथी पीछे हैं उन्होंने भी अपना घर समझ के उसको आगे बढ़ाना है, इस फोर्स को आगे चलाना है। 600-700 जो नया लड़का है, बहुत बार मैं किसी की कोई एप्लीकेशन आती थी या जीपी का आता था, साहब को बड़े रिक्वेस्ट से कहता था सर हमारे टेबल पर नहीं रुकना चाहिए, आगे निकल जाए तो अच्छा है, तो निकल जाता था। बाकी मैं बताऊंगा कि जो हम लोगों को ऊपर यही कोई डीएसपी एसपी है, जहाँ ऊपर कमांडेंट साहब हैं, उन पर जिम्मेवारी ज़्यादा है। नज़दीक जो छोटा आदमी है, कांस्टेबल है या क्या है, जिम्मेवारी तो बराबर मैं मानता हूँ, लेकिन हम पर थोड़ी ज़्यादा है कि उसकी वेलफेयर भी हमने सोचना है। पिछले मेरा ख्याल है नवंबर में एक रात के सोए थे तो सुबह 5 बजे का फ़ोन आता मुझे श्रीनगर से। घर वाली कहीं अपना धूप बत्ती करके बोल रही थी, फ़ोन बज गया 5 बार। मैं है अच्छा। फ़ोन उठाया तो मैंने बोला जी आप कौन है? जी मैं कांस्टेबल अरसाद बोल रहा हूँ। अरसाद क्या हो गया भाई? सर मैं अपने बाप को लेके श्रीनगर आया था, बाप की हालत बड़ी ख़राब है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन होगा, तो मेरी छुट्टी आज ख़त्म है, मैंने वापस जाना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, छुट्टी ख़त्म होगी तेरी, तू व्हाट्सएप पर एक मैसेज लिख के मुझे डाल देता। ठीक है, वो मैसेज मैंने 100 को डाला कि मैंने 100 को मेरे दफ्तर आने तक मैं साहब को बाद बताऊंगा, आप उसका मैसेज ना एक एप्लीकेशन उसकी एक्सटेंशन की बढ़ा दूँ, 15 दिन की बढ़ा दी। 10 दिन के बाद उस बंदे का फिर फ़ोन आया, रजौरी वापस चला गया लड़का। मैंने बोला यार आज तो साहब क्या हाल तेरे डैडी का? कहता जी डैडी में डेथ हो गई है। आप साहब लगा लो कि ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं जिससे पुलिस को जहाँ कोई जिम्मेवार आदमी को बड़ा दिल लगाना चाहिए, उसकी मजबूरी भी देखनी चाहिए। जहाँ गुस्से में ही हम उसको नज़रअंदाज कर दें उससे नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं सीनियर को भी जूनियर को भी अपनी तरफ से, अपने दिल की तरफ से यही कहूँगा कि बेल्ट फोर्स जैसे चल रही है इसको और बढ़ा के चलाएँ। तो बाकी शुक्रिया अदा करता हूँ इतना सारा तामझाम करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। डीसी साहब, अपने हरमसलाल डीएसपी साहब, डीएसपी बलोरिया साहब, डीएसपी बुड्ढे साहब, रिस्पेक्टेड इंस्पेक्टर्स, कंपनी कमांडर्स, 2 IC, अदर NGOs और उस्ताद साहबान व मेरे साथियों व आए हुए मेहमान, सबको जय हिंद, प्रणाम, आदाब। 1982 से मेरी सर्विस का सफ़र शुरू हुआ। डिफरेंट बटालियन में डिफरेंट ड्यूटियां की। अब रिटायर जाने के टाइम पर होम डिस्ट्रिक्ट में मौका मिला तो IRP 24 बटालियन में मैं पिछले साल आया था। इस बटालियन में मुझे E कंपनी मिली थी, उसी कंपनी में मैं रहा। तो इस कंपनी में कंपनी कमांडर साहब मेरे, जब बाकी मेरा स्टाफ, हमारा स्टाफ जो कंपनी का या बाकी जवान साथी, सबका काम जो था वो बहुत ही कमेंडेबल और आउटस्टैंडिंग था। तो ये लास्ट पर बहुत ड्यूटी करने का मज़ा आया। उसी के साथ साथ हमारी बटालियन जो है जो उधमपुर में ये भी डिफरेंट ड्यूटियां कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, जहां हमारे देश की जो बड़ी प्रॉपर्टी रेलवे की ड्यूटी हमें मिली हुई है, उसमें ज़्यादा कंपनियां हमारी ट्रैक पर जम्मू से लेकर कटरा की हद तक डिप्लाई हैं। तो सब लोग जो है वो इस अरसे में जो मैंने इधर ड्यूटी की है 2 साल, इसमें देखा है जैसे कंपनी हमारी ठीक थी, उससे भी बढ़िया हमारी बटालियन की बाकी नफरी जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज तक कोई बात हमारी बटालियन के ख़िलाफ़ नहीं सुनी है। इस डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में सब ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है।
ये सब मुमकिन कैसे हो पाया कि हमारे जो सीनियर अफसर साहबान हैं इनकी डायरेक्शंस के मुताबिक और आगे हमारी ब्रीफिंग डीब्रीफिंग और आगे जवानों का फ्रंट फुट पर काम करना, ये सबके तालमेल से संभव हो पाया है। तो ये लास्ट की सर्विस मेरे लिए बड़ी एक यादगार बन गई और यादगार रहेगी। और बाकी आगे के लिए मैं दुआ करूंगा। ये तो हमारी बटालियन हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी है, जहाँ कोई भी इसके बाद भी अगर कोई बटालियन आएगी तो वो हमारी प्रॉपर्टी ही है, जो कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी सेवा करती रहेगी, उनको नशा मुक्त कराएगी, जहाँ कोई अच्छे रास्ते पर लगाएगी। तो ये सारा सुचारू रूप से चलता रहेगा, संभव रहेगा कि ऐसी जैसे हमारे कमांडर साहब हैं, ऐसी सारे काबिल जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी वजह से ये चलता है, तो आगे भी चलता रहेगा। तो बाकी आज कल हम ये पूरी सर्विस कर रहे हैं, तो कल मैंने घर में थोड़ा फंक्शन भी रखा है। सभी को रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, सभी आएँ कल लंच के लिए। और साथ ही ये 2000 हमारी सर्विस भी कंप्लीट हो रही है, 2020 भी कंप्लीट हो रहा है। नए साल की भी मुबारक है सबको। तो जय हिंद। डीएसपी साहिबान और इंस्पेक्टर साहिबान, ओआईसी साहब, मैंने भी 82 में हमने इकट्ठे ज्वाइन किया था एक ही बटालियन में। तो चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। कई बटालियन में रहे, डेंगू में रहे, तो पता ही नहीं चला कि कैसे ये दिन निकल गए। तो अच्छे दिन निकले। तो यहाँ पर मैं भी पिछले साल ही आया हूँ यहाँ पर 24 बटालियन में, अच्छे दिन निकाले सबके साथ। तो अब लास्ट पर ये कल हम जा रहे हैं अपने अपने। तो बाकी वो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। हमारे 3 साथी श्री हरबंस लाल मोटन जी डिप्टी एसपी, मदन लाल जी सब इंस्पेक्टर और मोहम्मद सुलेमान एएसआई साहब, जिनकी आज इस बटालियन से रुखसत हो रही है और जिनके एजाज़ में हमने ये आज पार्टी रखी है। मेरे 2IC डिप्टी कमांडेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस श्री सुरेंद्र शर्मा साहब, सुरेंद्र बलोरिया साहब डिप्टी एसपी अजय दुबे साहब, हमारे दूसरे वो साथी गुरमीत जी हैं या और कुछ साथी नहीं पहुंच पाए आज क्योंकि उनकी सेक्रेट ड्यूटी थी। इंस्पेक्टर्स हमारे हमीद साहब, अगर सुनील साहब, और जो जम्मू में जिनकी डिप्लॉयमेंट है गुलाम रसूल वगैरह, NGOs जिनमें सब इंस्पेक्टर्स विकास हैं और इनके अलावा और जितने भी सब इंस्पेक्टर्स हैं और दूसरे जवान। आज जैसे आप सभी जानते हैं कि हम अपने 3 साथियों की इस रुखसत की पार्टी में हम आए हैं। पार्टी क्या है? ये एक जो इन्होंने अपना मोटन साहब ने लगभग 29 साल नौकरी यहाँ पे की पुलिस डिपार्टमेंट में, और इन्होंने मदन लाल साहब ने और अपना सुलेमान साहब ने लगभग 40 साल नौकरी यहाँ पे की पुलिस डिपार्टमेंट में। ये इतना लंबा अरसा होता है कि जैसे अभी इस बटालियन में जब मैं मेरी फर्स्ट यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट अपना डिप्लॉयमेंट हुई, पोस्टिंग हुई, तो उस वक्त हमने 600-700 के करीब कांस्टेबली के ऑर्डर किए, जो मतलब उनके पहले दिन थे। जो कांस्टेबल भर्ती हुआ जिसका हमने ऑर्डर किया तो उसके लिए तो उसकी नौकरी तभी लगी। इसी तरह से SPOs जो कन्वर्ट हुए फॉलोअर्स में उनकी नौकरी लगी। तो जब कहने का मतलब ये है
कि जब आदमी की नौकरी लगती है, जिस दिन पहले दिन वो ज्वाइन करता है, खुश बहुत होता है। उसके घर वाले, फैमिली सब खुश होते हैं कि देखो बच्चे की नौकरी लग गई, जिसके लिए ये पढ़ा लिखा और फिर अब ये परिवार अपना संभालेगा, पेरेंट्स की सेवा करेगा। लेकिन साथ में कितनी उसकी इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कितनी बढ़ती है, वो तभी जान पाता है जब वो पुलिस का महकमा ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद उसको कहीं फुर्सत नहीं आती, उसका फ़ोन हर वक्त बजता है और उसके मन में चाहे ना बजे पूरा दिन, लेकिन उसके मन में लगातार ये घंटी बजती रहती है कि कहीं मुझे इम्पोर्टेंट काम ना आ जाए, कोई कॉल ना कर ले वापस। आप छुट्टी लेके घर जाएंगे, वहाँ से हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट कहीं पे प्रोटेस्ट हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाए, आपको फ़ोन आए घर पे कि फ़ौरन आ जाओ भाई। इसके आगे तो दूसरा जवाब है ही नहीं कि मैं नहीं आ सकता, मेरे घर में फ़लानी परेशानी है, आपको आना है। तो ये उसको जो आदत पड़ती है बड़ी आहिस्ता आहिस्ता पड़ती है, और ये फिर उसके सिस्टम में सेटल हो जाता है कि नहीं, अगर मुझे बुलाया तो मुझे जाना है। ऐसा ये एक डिपार्टमेंट ऐसा ताम झाम दिमाग के अंदर ये सर्कुलेशन में, ब्लड की सर्कुलेशन में सेट कर देता है कि उसके बाद आदमी कुछ कर ले, ये उसके साथ साथ चलता है। और एक लगातार एक वो कांस्टेंट फीलिंग ये रहती है कि नहीं, मुझे किसी वक्त बुलाया जा सकता है। तो ये सारी बात करने का मेरा मतलब ये था कि जब आदमी ज्वाइन करता है, जिस दिन उसको लगता है पता नहीं 40 साल मेरी नौकरी है, साली कब ख़त्म होगी, ये पता नहीं ख़त्म भी होनी है, मैंने 40 साल, अच्छा तब 40 की काउंटिंग करता है, अच्छा 2022 अभी 21 है, तो फिर 40 साल को, अच्छा मैंने कब रिटायर होना है, 2061 में, 61 पता नहीं तब मैं दुनिया भी होगी कि नहीं होगी, तब ये ख्याल आते हैं आदमी को। लेकिन आप देखें, जिनकी 40-40 साल नौकरी हो गई, तो इन्होंने भी तो यही सोचा होगा, और आज उनके 40 साल पूरे हो गए। इसी तरह दुनिया का ये सारा सिलसिला चलता है। जो आदमी जैसे पैदा होता है और उसको एक दिन जाना होता है, उसी तरह से जो सर्विस में आता है उसको भी एक दिन रिटायर होना होता है। तो ये जो हमारे 30, 40, 35, 32 जितने भी साल हम इस डिपार्टमेंट को देते हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने भी 3-4 नौकरियाँ की हैं और उसके बाद ये पुलिस में आया हूँ। जो टेंशन्स, जो परेशानियाँ और जो डिसिप्लिन और वो सब कुछ जो इसमें है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शायद दूसरी नौकरियों में उतनी नहीं है। लेकिन कई बार जब आप किसी ऐसी जगह पे लगे हुए होते हैं, जैसे आप थानेदार हैं, जैसे आप कंपनी कमांडर हैं, अगर आर्मड पुलिस की बात करें, आप एलओ हैं, आप कुछ भी किसी ओहदे पे हैं, जब आप अपना काम अच्छे ढंग से करते हैं और किसी आदमी की मदद होती है, तब ऐसे लगता है कि मज़ा आ गया। बस ये फीलिंग, वो वाली जो फीलिंग आती है, उसका कोई जवाब नहीं होता कि उसका मतलब उसी में सारी नौकरी पूरी हो जाती है कि ये मेरे से ये अच्छा काम हुआ है। मैं इसमें मक्खियों ने यहाँ पे तंग किया, मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे पास, इसे टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ, वुमेन सेल बने हुए होते हैं। वुमेन सेल के लेडीज़ के अगेंस्ट कहीं क्राइम होता है तो उसमें वुमेन सेल में कंप्लेंट करो जी। आदमी वुमेन सेल में चला जाता है, लेडी वुमेन सेल में चली जाती है। तो जो भी वहाँ पे होता है वो कभी ये नहीं सोचता कि इनकी फैमिली को तोड़ना है। उसका, पुलिस वाले का हर वक्त यही रहता है कि नहीं, इनकी काउंसलिंग करेंगे, उसको दाड़ा मारेंगे, लेडी को समझाएंगे, इसके घर वाले को समझाएंगे, इनको खाली अकेले बैठने का मौका देंगे, उसके सास ससुर को, इन लाज को, दूसरे तीसरे को समझाएंगे कि कहाँ पे परेशानी है, वो सारा मसला हल करने में। और जब वो फैमिली फिर से, ऐसा बहुत बार होता है, 90% केसेस में ऐसे ही होता है, जब वो सेटल होती हैं तो हमें कितनी खुशी होती है कि ठीक है, ये मैंने उसका किया था तो आज उसके बच्चे और वो पूरी फैमिली मज़े से रह रहे हैं।
इसी तरह से जब कोई क्राइम हो जाता है आप सॉल्व कर लेते हैं, वो जो सेटिस्फेक्शन है उसका मुकाबला नहीं है कि वो कितनी हमें तसल्ली मिलती है कि हम ये कर पाए हैं। तो इस नौकरी की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या परेशानियां हैं जो मैंने कही आपको, तो उसके साथ वो सेटिस्फेक्शन और किसी जॉब में नहीं है जो इसमें है। अब ये जो 3 साथी मेरे आज मेरी बटालियन से जा रहे हैं, डीएसपी हरबंस लाल मोटन साहब, मैं इनके बारे में 2-4 बातें आपको बताना चाहूँगा कि मैं एसपी उधमपुर में था 2007 में। तो फिर अफसर के पास आना ही होता है सभी ने, तो ये तब यहाँ पे थे, इंस्पेक्टर थे, और इनकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हुई। तो मेरे से पहली बार जब ये मिले मुझे, बड़े ऐसे फर्स्ट व्यू में तब आदमी का ना सोचने और समझने का सिलसिला भी और होता है जब वो किसी कुर्सी पे बैठा हुआ होता है। मैं कमांडेंट की कुर्सी पे बैठा हूँ, कोई भी मेरे पास कंप्लेंट लेके आएगा, मेरे दिमाग में ये भी आएगा कि जिसकी कंप्लेंट कर रहा है कंप्लेंट झूठी ना हो। तो वो सारी बातें साथ साथ में चलती हैं। तो ये मेरे पास कॉल ऑन करने के लिए आए, मैंने देखा सुना तो ठीक है। उसके बाद कहीं ज़रूरत पड़ी तो इनको हमने वहाँ SHO मजालता लगाया। SHO मजालता में सिलसिला चलता रहा और 2-4-6 महीने निकल गए बीच में। तो एक दिन कहीं वहाँ पे मर्डर हो गया। मर्डर हुआ तो उसके साथ ही प्रोटेस्ट और रोड बंद और दूसरा तीसरा स्टार्ट हो जाता है। तो वो सब कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने इनको एक दिन फ़ोन किया और कहा मुसाफिर जाने वाले, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। बड़ी मुश्किल से दिल में अपने, बड़ी मुश्किल से दिल में अपने लोग बसाते हैं कुछ सपने। ये सपने शीशे के खिलौने टूट के बस लगते हैं रोने। दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले काले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले।
छूट रहा है। ओ ना जाने क्या छूट रहा है, दिल में बस कुछ टूट रहा है। होठों पर नहीं कोई कहानी, फिर भी आँख में आ गया पानी। नहीं हम भूलने वाले, नहीं तुम भूलने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
पागल ये दिल हमारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 हे हंसते सूरज की रोशनी दे दी, झिलमिलाती सी चांदनी दे दी। मुझको तूने तो हर खुशी दे दी। मेरे मालिक करम तुम्हारा है। मेरे मालिक करम तुम्हारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। मेरा बाबा है, मेरा बाबा, मेरा बाबा है, मेरा बाबा है। ज्ञान की
अपने प्यार के सपने सच हुए। पल भर को मिले जो अखियाँ, देखूं मैं सुनी है जो बत्तियाँ, पढ़ लूं तोरे नैनों की पत्तियाँ। पल भर को मिले जो अखियाँ, देखूं मैं सुनी है जो बत्तियाँ। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो। तो यारो क्या बात है, दिल में उजाला हो, खुद को संभाला हो। तो यारो क्या बात है, यही जीना है, यही जीना है, यही जीना है, यही जीने की सूरत है। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो। तो यारो क्या बात है। सुख अपना जो बांट दो, जाके पलट आता है। दुख का दुख हम क्यों करें, बांटे घट जाता है। सुख अपना जो बांट दो, जाके पलट आता है। दुख का दुख हम क्यों करें, बांटे घट जाता है। ओए खुशियों को बांट, गम की किसे जरूरत है। जिंदगी खूबसूरत है। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो। तो यारो क्या बात है। नील गगन की ओट में प्यासा है हर कोई। चांद सितारे सूरज इंसान सबको गिला है कोई। नील गगन की ओट में प्यासा
प्यासा है हर कोई, चांद सितारे सूरज इंसान सबको गिला है कोई। ओए सब अधूरे हैं सबकी कोई जरूरत है, जिंदगी खूबसूरत है। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है। कट जाता है जीवन कड़वी मीठी बातों से, कट जाता है जीवन कड़वी मीठी बातों से। सहर तो एक दिन होनी है, क्यों डरता है रातों से। बस हौसले की जरूरत है, जिंदगी खूबसूरत है। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है। दिल में उजाला हो, खुद को संभाला हो, तो यारो क्या बात है। यही जीना है, यही जीना है, यही जीना है, यही जीने की सूरत है। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन। मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम, सुन। पलकों में खुशियों का सपना सजाना है। तेरे दिल का मेरे दिल से
रिश्ता पुराना है। कैसे मैं बताऊं ये तेरा इस तरह रोना, देखा नहीं जाता है। सुन, शाम जब ढलती है, सुबह मुस्कुराती है, खुशबुएं लुटाती है। सुन, उदासी के लम्हों में हमें मुस्कुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है। Em meio à solidão e pensamentos vãos, o teu abraço me sustenta e mostra a direção. Em meio à dor, olho pro meu Senhor, é como bálsamo. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will. प्यार करनिया माया मैं तेनू याद करनिया। प्यार करनिया माया मैं तेनू याद करनिया। तेनू सामने बैठा के तस्वीर बनावा, जी करदा मेरा तेनू वेखी जावा। रब कोल मंगा खैरा तेरिया, हर वेले मंगा खैरा तेरिया। मेरा मंगिया मैं तेरिया रब कोलों, मेरा मंगिया मैं तेरिया रब कोलों। रब कोल मंगा खैरा तेरिया, हर वेले मंगा खैरा तेरिया।
चाहिदा मिलो